जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विचिट चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज यूएफएम इन कॉलेज। यूएफएम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आता है तो यूएफएम लिखकर आता है। यूएफएम कब लगता है, यूएफएम से कैसे बचें, यूएफएम लगने पर क्या होता है, यूएफएम लगने के बाद हम क्या करें, यूएफएम का जो रिजल्ट होता है वो कब तक आता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और यूएफएम अगर आया है तो यूएफएम के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, लगभग वीडियो लेंथी होगा, 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होगा, 10-12 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। लेकिन अगर ये आपने वीडियो देख लिया, गारंटी है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, गारंटी 100%, आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हर एक चीज़, हर टॉपिक यूएफएम से संबंधित सभी टॉपिक में जो सभी आपके डाउट हैं सभी कवर करूँगा। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यूएफएम की फुल फॉर्म देखेंगे कि व्हाट इज यूएफएम, यूएफएम क्या है, यूएफएम की हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है, अनुचित साधनों का प्रयोग। अनुचित साधनों का प्रयोग क्या होता है कि जब आप कॉलेज में पेपर देने जाते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में और वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि इनवैलिड होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर में कैलकुलेटर या कुछ टेक्निकल चीज़ें जहाँ से नकल होती है, सीधी सी भाषा में अगर कम कहें हम, जहाँ से नकल होती है, जहाँ से चीटिंग होती है और चीटिंग वाले काम और आप नकल वाले काम करते हैं, इनवैलिड एक्टिविटीज़ करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो उसे हम यूएफएम अनपेयर मीन्स यानी कि अनुचित साधनों का प्रयोग बोलते हैं। तो यूएफएम का तो मतलब समझ में आ गया है, यूएफएम का मतलब क्या है, यानी कि यूएफएम की फुल फॉर्म क्या है। चलिए दूसरा डाउट भी कवर करेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे कि यूएफएम कब लगता है, यूएफएम अनपेयर मीन्स कब लगता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम परीक्षा केंद्र में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, ये नकल किसी भी प्रकार की हो सकती है, इनवैलिड एक्टिविटीज़ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चीटिंग किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट हो तो आप जो कि टेक्निकल चीज़ें जैसे कैलकुलेटर या मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। इसके बाद में कोई चीटिंग रख कर ले जाते हैं अपने पास में, पेज, कोई फर्रा, कोई चीज़ रख कर ले जाते हैं। नकल किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो जब हम परीक्षा केंद्र में नकल कर रहे हैं और जो टीचर्स है, परीक्षा केंद्र की जो निगरानी कर रहा है, वो टीचर्स ने हमें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में जो रिजल्ट होता है हमारा, वो यूएफएम होता है। यानी कि जब हमें पकड़ा जाता है तो उसे हम कॉलेज की भाषा में क्या कहते हैं, उसे हम कॉलेज की भाषा में यूएफएम कहते हैं। ठीक है, अब बात करें यूएफएम से कैसे बचें। अब हमने नकल की, नकल करने के बाद में टीचर ने हमें पकड़ लिया। अब दोस्तों टीचर ने हमें पकड़ लिया तो अब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले टीचर से माफ़ी मांगेंगे। उनके हाथ पैर जो भी पकड़ना है आप पकड़ लीजिए, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें छोड़ दीजिए, अन्यथा हमारी साल बर्बाद हो जाएगी। आप उनके सामने रोने लगिए, जो करना है आपको करिए, लेकिन यूएफएम से बचने के लिए टीचर से माफ़ी मांगी, क्योंकि यूएफएम चीज़ बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है स्टूडेंट लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में बहुत बेकार चीज़ है यूएफएम। जब हम नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो हम परीक्षक से माफ़ी मांगकर बच सकते हैं, या फिर दोस्तों हम परीक्षक से यानी कि हम टीचर से कह सकते हैं कि अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है कि हम नकल कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, हम जो कॉपी में लिख रहे थे उसे फाड़ दीजिए और हमें दूसरी कॉपी दे दीजिए। तो टीचर्स क्या करते हैं, आप कॉपी में लिख रहे थे उस कॉपी को फाड़ देते हैं और आपको एक दूसरी कॉपी दे देते हैं, और उस दूसरी कॉपी में आप लिखिए। अगर दूसरी कॉपी टीचर दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो फिर आपको तो यूएफएम लगना तय है। जी हाँ दोस्तों, ये टीचर्स के मूड पर डिपेंड करता है कि अगर टीचर देना चाहे तो दे सकता है, टीचर का क्या मूड है, टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। वैसे जो दूसरी कॉपी है वो बहुत ही रेयर केस में दी जाती है, अन्यथा दी नहीं जाती है। यूएफएम लगा ही देते हैं। यूएफएम कब लगता है कि यूएफएम जब लगता है जब हम नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें यूएफएम लगा दिया जाता है। अनपेयर मीन्स यानी कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए हम पाए गए हैं, हम नकल करते हुए पाए गए, हमारा रेस्टिकेट हो जाता है फिर। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, यूएफएम जब हम पर लग जाता है, अब दोस्तों हमने नकल करते हुए पाए गए हम
और टीचर्स ने हमारे ऊपर जो कि यूएपीएम लगा दिया। अब जब यूएपीएम लगा दिया है तो अब क्या होगा, तो दोस्तों यूएपीएम लगने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। एक फॉर्म होता है रेस्टिकेशन का, एक फॉर्म होता है, रेस्टिकेट कर दिया टीचर ने यानी कि यूएपीएम लगा दिया। अब दोस्तों यूएपीएम का फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में ये सभी चीज़ें लिखी रहती हैं कि हमने चीटिंग की है, ये वो सब चीज़ें लिखी रहती है। आपके पास साइन, नाम, रोल नंबर वगैरह ये सब फिल करना होता है और उसमें पूरा डाटा पहले से ही फिल रहता है, आपको साइन वगैरह करने होते हैं। फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपने जिस विषय में नकल करते हुए पाए गए, आप जिस विषय में नकल करते हुए पाए गए उस विषय का पेपर सस्पेंड कर सकते हैं या पूरे विषय का यानी कि आपकी कोर्स का जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का पूरे पेपर ख़त्म कर सकते हैं या दोस्तों आपका 1 साल निरस्त कर सकते हैं या फिर आपका पूरा एडमिशन ही कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र को छोड़ दिया जाता है, नोट देखिए, किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये टीचर्स के मूड पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि टीचर्स कुछ भी कर सकते हैं, आपका एक विषय या आपका पूरा सेमेस्टर भी गायब कर सकते हैं, यानी कि एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक पीडीएफ का नोटिफिकेशन है, एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है मेरे पास में। यहाँ पर सभी धाराएं दी गई हैं किसके अगर जो रिगार्डिंग आपको सज़ा दी जाएगी। पनिशमेंट भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि पनिशमेंट आपको क्या दी जा सकती हैं। देखिए 1 सेमेस्टर आपका 1 सेमेस्टर ख़त्म कर सकते हैं, 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर ख़त्म कर सकते हैं या 4 सेमेस्टर में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, 5th सेमेस्टर में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या 6 सेमेस्टर में, यानी कि उनका जो मूड होगा वो कुछ भी कर सकते हैं। टीचर्स के मूड पर डिपेंड करता है या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है या आप पर डिपेंड करता है कि आपने नकल किस प्रकार से किया। थोड़ी बहुत की है तो फिर छोड़ भी देते हैं, अगर ज़्यादा आपने नकल की है तो फिर आपको तो सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेट कर दिया, यूएपीएम का फॉर्म भी भरवा दिया गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, जब हमारा यूएपीएम का पूरा फॉर्म भरवा दिया गया है उसके बाद में क्या होगा कि अब आपको अपना फीडबैक देना होगा। अब तो पहले तो क्या होता है कि एग्जाम सेंटर से आपको कह देंगे कि आप अपने घर पे जाओ और इसके 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद कॉलेज से आपके पास में नोटिस भेजा जाता है और उस कॉलेज में लिखा गया होता है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है। कॉलेज नहीं जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी में आपको अपना फीडबैक देना होगा। अब फीडबैक में आपको क्या देना है यूनिवर्सिटी जाकर, वो आपसे पूछेंगे आपने नकल क्यों की है या आपने सच में नकल की है या नहीं की है, या जो भी चीज़ है वो पूछेंगे वो आपको बताना है, यानी कि आपको अपना फीडबैक देना है कि आपने नकल किस तरह से किया। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है कि अगर आपने अपना फीडबैक अच्छा दिया है तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन क्या होता है अगर कुछ स्टूडेंट फीडबैक अपना सही नहीं दे पाते उनको सज़ा दे दी जाती है, उनका सेमेस्टर वगैरह ही पूरा गायब कर देते हैं। और अगर आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती है तो फिर आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूएपीएम लगने के बाद में क्या होता है, अब मैंने आपको ये जो कि जानकारी दे दी है। अब दोस्तों यूएपीएम वगैरह सब कुछ लग गया, अब क्या होता है कि अब आपको अपने रिजल्ट का वेट करना होता है, यानी कि आपने फीडबैक भी दे दिया, फीडबैक देने के बाद आपको अपने रिजल्ट का वेट करना है। अब दोस्तों रिजल्ट का क्या वेट करना है कि हमें सेमेस्टर गायब किया है या हमारा एक सब्जेक्ट से हमें गायब किया है या जो भी रिजल्ट में क्या आएगा, तो वो रिजल्ट होता है ना, तो वो रिजल्ट आपको 30 से 45 दिन के बाद में दिया जाता है। आपको क्या सज़ा मिली है क्या सज़ा नहीं मिली है वो रिजल्ट में जो कि कंप्लीट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी मेंशन कर देते हैं कि आपको क्या सज़ा मिली है और क्या सज़ा आपको नहीं मिली है। तो यूएपीएम का रिजल्ट कब आता है, 40-45 दिन में आपका यूएपीएम का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, यूएपीएम का क्या मतलब होता है पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब मैं अपना फीडबैक देना चाहूँगा कि आप कभी भी नकल करने की ना सोचें, वरना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिस तरह से पुलिस में एफआईआर होने के बाद परीक्षा नहीं दे पाते हैं किसी भी प्रकार की, आप अपनी पढ़ाई करें और अपने आप पर भरोसा रखें। और जिस तरह पुलिस में एफआईआर हो जाती है फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक तरह से ये भी हमारे ऊपर एफआईआर होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और हमारी इसमें जो भी सज़ा होती है वो आप कुछ भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में। अब दोस्तों यूएपीएम का रिजल्ट किस तरह से आता है वो मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। तो देखिए एक यूनिवर्सिटी है विक्रम यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का यूएपीएम का रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों जैसा कि क्लियर लिखा गया है कि सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने एवं परीक्षा संचालन में संबंधित व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार या अनुचित आचरण करने के प्रकरण परीक्षा केंद्र से प्राप्त हुए थे, उन पर परीक्षा संचालन संबंधी अध्यादेश क्रमांक 05 के चरण
21 के अधिनियुक्त अनुचित साधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संलग्न सूची में परीक्षार्थियों को उनके नाम के सामने दर्शाए अनुसार दंडित किया गया है या उनको दोषमुक्त किया जाकर परीक्षा फल घोषित किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका अगर कोई सजा नहीं मिलती है आपको तो आपका परीक्षा फल घोषित कर देते हैं, या अगर आपको सजा दे दी जाती है तो फिर आपका सेमेस्टर या एक सभी पूरा एक परीक्षा वगैरह सब कुछ जो मन में हो वो कर सकते हैं, और क्या आपको सजा दी गई है वो आपको रिजल्ट में बताते हैं, रिजल्ट के माध्यम से बताते हैं। और दोस्तों आपको जो सज़ा मिलती है, देखिए क्या सज़ा, अगर आपको कोई सज़ा मिल जाती है तो देखिए वे परीक्षार्थी विश्वविद्यालय अथवा देश के किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। फिर आप किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, मध्य प्रदेश का हो चाहे आप किसी भी राज्य का हो किसी भी देश का हो, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जो मैंने यूएपीएम की पूरी प्रक्रिया आपको बता दी। चलिए अब रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए इस तरह से इनके रिजल्ट जारी किए जाते हैं, यूएपीएम का रिजल्ट जारी किया गया है और इनको क्या बताया गया है। तो देखिए इनका रिजल्ट है, इस परीक्षा में इस सब्जेक्ट की परीक्षा में इनको पकड़ा गया था लेकिन इनका जो विषय वो निरस्त किया गया है। देखिए इन जो स्टूडेंट हैं इनका केवल एक विषय निरस्त किया गया है, जिनको इस विषय में परीक्षा में पकड़ा गया था केवल यही विषय इनका निरस्त किया है। और देखिए एक स्टूडेंट है एलएलबी का, तो इनकी पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दिया, इनका एक विषय निरस्त किया है, इनकी पूरी परीक्षा निरस्त कर दी है। देखिए यहाँ पर इनकी परीक्षा निरस्त कर दी है। परीक्षा निरस्त करने का मतलब इनका सेमेस्टर या ईयर पूरा यहाँ पर क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं, परीक्षा निरस्त कर दीजिए, फिर आपको दोबारा से पढ़ना होता है। अगर आप फिर से कुछ एक्टिविटी करते हैं फिर आपको हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं। देखिए एक विषय की परीक्षा हिस्ट्री की इनकी परीक्षा यहाँ पर समाप्त की है, इनकी परीक्षा निरस्त जो भी रिजल्ट होता है आपको इस तरह से बता दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई है। अगर आपको यूएपीएम से संबंधित और कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया है आपको, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।